Hello everyone, welcome to my YouTube channel English with Yashan. Yesterday we learned about phrases and today we learn about what is clause and the types of clauses with examples. What is clause? A group of words that includes a subject and a verb. वर्ड्स का एक ग्रुप जिसमें सब्जेक्ट भी हो और वर्ब भी हो एंड फॉर्म अ सेंटेंस और अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, जो एक सेंटेंस बनाए जहाँ तो वो सेंटेंस का पार्ट हो, तो उसे हम बोलते हैं क्लॉज. इन सिंपल वर्ड्स में कहूँ, अ क्लॉज टेल्स यू हु इज़ डूइंग समथिंग एंड व्हाट दे आर डूइंग. क्लॉज आपको ये बताता है कौन क्या कर रहा है एंड वो क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है और वो क्या कर रहा है. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि क्लॉज क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इट्स अ फॉर्मूला. ठीक है जी. सो इसमें शी इज़ रीडिंग अ बुक. सो इसमें वर्ब क्या है, रीडिंग. शी क्या होता है, शी क्या है, सब्जेक्ट. और हम इसको प्रीडेटर भी बोलते हैं. इस सारी लाइन को जे क्या है, जे प्रीडेटर है, जे वर्ब है और शी इज़ अ सब्जेक्ट. सो सब्जेक्ट प्लस वर्ब इज़ अ clause. So here is our types of clause. First question था what is a clause. So there is a types of clause. Basically clause की two types होती हैं. First one is independent clause. Independent clause में क्या होता है, an independent clause also called a main clause. independent clause को main clause भी बोला जाता है. क्यों बोला जाता है, बिकॉज दे स्टैंड्स अलोन, वो अलोन स्टैंड भी कर सकते हैं एज आ कंप्लीट सेंटेंस और कैपेबल होते हैं ऑफ एक्सप्रेसिंग आ क्लियर एंड सेल्फ कंटेनिंग थॉट. वो एक क्लियर मीनिंग एक्सप्रेस करते हैं और सेल्फ कंटेन्ड थॉट रखते हैं. जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम अ लर्निंग इंग्लिश, शी लाइक्स कॉफ़ी. सो इसमें हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है टू एक्सप्रेस. ठीक है जी. तो ये क्या हुआ, इंडिपेंडेंट क्लॉज हुआ, क्योंकि हमें इसमें पूरा क्लियर मीनिंग समझ में आ रहा है कि मैं इंग्लिश लर्न करती हूँ, वो कॉफ़ी लाइक करती है, इसमें पूरा फुल क्लियर मीनिंग है. इसलिए ये क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज. फॉर मोर डिटेल, जेनिफर वॉकड टू द स्टोर. सो इसमें क्या है, शी सब्जेक्ट एंड इट्स अ वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, टू द स्टोर. सो इसमें क्या है, जो एक क्लियर सेंटेंस है जिसमें हमें पता चल रहा है कि जेनिफर वॉकड, उसने स्टोर तक वॉक किया. सो सेकेंड वन इज़ डिपेंडेंट क्लॉज. अब डिपेंडेंट क्लॉज में क्या होता है, a dependent clause also called a subordinate clause. डिपेंडेंट क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहा जाता है एंड हैज़ अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब. इसके पास सब्जेक्ट भी होता है, इसके पास वर्ब भी होता है, बट सब्जेक्ट और वर्ब के होने के बावजूद भी अनलाइक एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं होता, इसको डिपेंड करना पड़ता है किसी और पर. इट कैन नॉट स्टैंड अलोन एज सेंटेंस, ये एक स्टैंड नहीं कर सकता एज अ सेंटेंस, इसमें फुल सेंटेंस नहीं होता है. सो फॉर एग्ज़ाम्पल, आई सॉ अ मैन हु वॉज क्राइंग. अगर मैं ओनली जे बोलूँ हु वॉज क्राइंग, तो मुझे तो नहीं पता ना कि कौन क्राइंग कर रहा है, इसको किसकी ज़रूरत पड़ी, आई सॉ अ मैन, तभी हमारा जी कंप्लीट सेंटेंस हुआ. आई सॉ अ मैन हु वॉज क्राइंग. अगर मैं अकेला जे बोल दूँ हु वॉज क्राइंग, सो इसमें एक क्लियर सेंटेंस है ही नहीं. इसको क्लियर करने के लिए हमें किस पर डिपेंड होना पड़ा, आई सॉ अ मैन. सो दिस इज़ अ डिपेंडेंट क्लॉज. ठीक है जी. सेकेंड एग्जाम्पल, आई नो द गर्ल
हु टुक माई पेन, अगर मैं ओनली जे लाइन बोलूँ हु टुक माई पेन, तो किसी को तो नहीं पता ना कि किसने पेन लिया, ठीक है जी। इसको क्लियर करने के लिए मुझे किस पर डिपेंड होना पड़ा, आई नो द गर्ल, किसने लिया पेन, एक गर्ल ने लिया पेन। सो टू क्लियर दिस लाइन आई हैव टू डिपेंड ऑन दिस लाइन, इससे क्लियर होता है कि जे इसको रिलेट करता है, ठीक है जी। और दिस इज अ डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है जी, क्लियर इट। अब आगे क्या होता है, डिपेंडेंट क्लॉज की भी आगे टाइप्स होती हैं। डिपेंडेंट क्लॉज की आगे 3 टाइप्स होती हैं, ठीक है जी, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। अब हम समझते हैं कि नाउन क्लॉज क्या होता है। दिस इज एक्ट लाइक अ नाउन इन अ सेंटेंस, जिस सेंटेंस में किसका काम करता है, एक्ट लाइक अ नाउन। फॉर एग्जाम्पल, आई नो दैट ही इज ऑनेस्ट, सो ही इज ऑनेस्ट क्या है, नाउन, ठीक है जी। इसने पूरे सेंटेंस में किसका काम किया, नाउन का काम किया। आई नो दैट, जे अगर मैं इसको सिंपल छोड़ दूं आई नो दैट, तो इससे मीनिंग क्लियर नहीं ना होता कि आई नो दैट, व्हाट डू यू नो दैट, ही इज अ ऑनेस्ट, ठीक है जी। किस क्या बता रहा है, ही इज ऑनेस्ट, ठीक है जी, इससे मीनिंग क्लियर होता है। तो ये क्या है, नाउन, ठीक है जी। सेकेंड वन इज एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है, दिस इज डिस्क्राइब अ नाउन, जिन नाउन को डिस्क्राइब करता है। नाउन क्लॉज है वो एक्ट लाइक नाउन करता है, और एडजेक्टिव जो क्लॉज है वो डिस्क्राइब करता है नाउन को। सो फॉर एग्जाम्पल, द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई ब्रदर, ठीक है जी, द बॉय हु इज प्लेइंग माई ब्रदर, तो क्या है, अगर मैं जे लाइन बोल दूँ द बॉय इज माई ब्रदर, ठीक है, बट वो क्या कर रहा है, इज प्लेइंग, वो एक नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। द बॉय हु इज प्लेइंग माई ब्रदर, ठीक है जी, तो एक नाउन को ये डिस्क्राइब कर रहा है, जो प्ले कर रहा है वो मेरा भाई है। द थर्ड वन इज एडवर्ब क्लॉज, और इसमें क्या होता है, जो डिस्क्राइब करे एक वर्ब को, उसे क्या हम बोलते हैं, एडवर्ब क्लॉज। इसमें क्या होता है, जो हमको बताता है व्हेन, व्हाई, हाउ, कंडीशंस, रीजंस, टाइम, ये सब कुछ हमें एडवर्ब क्लॉज में पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, आई विल कम व्हेन यू कॉल मी, सो इसमें क्या हुआ, हमको टाइम शो किया, ठीक है, एक कंडीशन शो की इसने, ठीक है। तो अगर मैं ओनली जे बोल दूँ आई विल कम, तो ठीक है, इसमें हमें कुछ नहीं शो किया गया है। बट जब हमने व्हेन यू कॉल मी, व्हेन टाइम शो किया, तो इससे हमें कंफर्म हुआ कि ये एडवर्ब क्लॉज है। इजी ट्रिक बता दूं इसे रिमेंबर करने के लिए। सो नाउन क्लॉज क्या है, एक्ट लाइक अ थिंग और नाउन, ठीक है। एडजेक्टिव क्लॉज क्या है, डिस्क्राइब अ नाउन, जो डिस्क्राइब करे नाउन को। एडवर्ब क्लॉज में क्या होता है, जो हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे, ठीक है, लाइक टाइम, रीज़न, कंडीशंस हो, जिसमें जैसे कि हमें व्हेन लगा के दिया होगा, वाई लगा के दिया होगा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, ठीक है, हाउ लगा के दी होगी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, कोई कंडीशन रख के एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी होगी, तो वो क्या होते हैं, एडवर्ब क्लॉज। In the next video, I will show you what is the difference between phrases and clauses. To know about it, subscribe my channel and don't forget to like, share and comment.